मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता के त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत। 20 साल हो गए, आप बार बार यही रोना रोते रहते हैं, चुनाव में इसी नाम पे जाते हैं, हमको वोट दे दो नहीं तो लालू यादव आ जाएंगे। हालांकि आपको लालू से भी कोई परहेज नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, जो बिहार ने उस दंश को झेला है, उस दंश से निजात पाना अभी बिहार को बड़ा मुश्किल है। दंश बहुत बड़ा दंश है। उस दंश से आपकी दोस्ती रही है? वो उस दंश से दोस्ती तो देखिए, दोस्ती तो राजनीति में न कोई परमाणु, देखिए दोहरापन है राजनीति में, ब्रजेश जी, राजनीति में ना तो कोई, ये बात मानता हूं, ये आपका ये राजनीति तो चल ठीक रही बात है ना। जहां तक सवाल है बिहार के बारे में, बिहार का वो दौर जिसने देखा है, या उस दौर को जो महिलाएं हैं वहाँ के, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, या जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, नरसंहार जो हुआ है, उसको बिहार अभी उससे निजात नहीं पाने को तैयार है। वहाँ की जनता में आज भी उसका एक प्रभाव है, और उसी प्रभाव के कारण हमारे माननीय नीतीश कुमार, जब 2005 में बिहार जो उनको मिला था, उसको संभालने में उनको बहुत 10-15 साल तो लगे गए हैं। और जिस तरीके से वहाँ हमने डेवलपमेंट किया है, जिस पे हमने 3C पे काम किया, क्राइम, कास्ट और करप्शन, इस पे हमने नो टॉलरेंस, इस पे माननीय काफी बीजेपी से दीक्षा ले रखी है आपने। 3C, 5M, 3-2, ये इजाद किया, और माननीय नीतीश कुमार ने स्वयं इजाद किया था। अच्छा, ये फार्मूला, तीनों शब्दों। ओके। और उन्होंने आज तक एक करप्शन का सवाल कोई कर दे, चाहे वो कांग्रेस के लोग बैठे हों, चाहे वो आरजेडी के लोग बैठे हो, ये करें ना करें, चलो मैं करप्शन का आरोप लगाता हूं। अशोक चौधरी के ने सैकड़ों करोड़ की रकम से प्रॉपर्टीज बनाई हैं। और सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने कहा है तो सुनने की क्षमता विकसित करिए। अशोक चौधरी का रोंवा टेढ़ा नहीं कर पाए, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि एक नोटिस दे पाए, और आज भी वो जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं और नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर पर करप्शन का डायरेक्ट आरोप है। देखिए ब्रजेश जी, जब आप क्या करप्शन की बात करिएगा? देखिए ब्रजेश जी, इसके पहले जितने भी लोगों पे लगा था, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी पे कोई कार्रवाई हुई तो बता दो। कार्रवाई की है, बताओ। अशोक साफ नहीं होने पाया, कार्रवाई हो गई। हम आपको महीना बीत गया, आपने कार्रवाई नहीं की। जब तक साबित नहीं हो जाएगा तब ओहो, ये कौन सी बात है? करप्शन का तो या तो वो सबूत दे देते। उन्होंने कोई मुकदमा प्रशांत किशोर पे नहीं किया ना, ये बात नहीं मानूंगा। अगर साबित हो जाता तो माननीय नीतीश कुमार उनको बख्शते नहीं। और कैसे? और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबूत दिया, रजिस्ट्री दिखाई। आज देश की राजनीति में रजिस्ट्री दिखाई प्रॉपर्टी की। जो इंटीग्रिटी, आपकी पार्टी एक करप्ट नेता को प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रजेश जी, माननीय नीतीश कुमार के कद का इस देश में अब कोई नेता नहीं है, उस कैरेक्टर का। मैं उनके कद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनकी क्रेडिबिलिटी का। आप एक करप्ट लीडर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये बता दो। देखिए, अगर वो 20 वर्षों से अच्छा काम नहीं किए होते, ब्रजेश जी, 5 साल के बाद लोग नहीं रहते हैं। कोई तो हाथ दबा है आपका, जो आप अशोक चौधरी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा हाथ दबा नहीं है, सेटिंग है। हमारा हाथ न दबा है न दबा रहेगा। कार्रवाई करके और आज के आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मैं आपकी सराहना करूंगा चैनल पे आके लाइव। आप अशोक चौधरी पे कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। बिहार की जनता उनके साथ है, और महिलाओं का वोट पिछले बार भी मैंने आपके चैनल से कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं 60% से। देखो, एक बात बताएं त्रिपाठी जी, आपकी बातों में थोड़ा अहंकार की बू आ रही है। नहीं, आप सुन लो बात। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो और आप जिस तरह से मेज ठोक के यहाँ कह रहे हो वही मुख्यमंत्री, वही। अगर एक सेकंड सुन लो मेरी, अगर जनता चाहेगी, अरे 14 तारीख को लाइव हमको बुला लीजिएगा। सुन लो, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं। आप सब्र क्यों खो रहे हो? सवाल तो हो जाने दो। इतना सब्र तो होना चाहिए कि सवाल सुनने। मैं कहता हूं, बिहार की जनता एक बार नहीं, अभी 4 बार और नीतीश कुमार को चुनी, ये जनता के ऊपर है। पर आप जिस अहंकार के साथ मेज ठोक के दावा कर रहे हैं, वो राजनीति में ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते मैं ही मुख्यमंत्री, ब्रजेश जी, मैं ही राजा का कंसेप्ट नहीं चलता। लेकिन जो ऐसे नहीं कहना चाहिए। बिहार में उनकी जो एक तो करप्ट लोगों को पालते पोसते हो, और रही क्राइम की बात। अच्छा, क्राइम सुन लो। अच्छा, आज मैं इस डिबेट में आ रहा था, मोकामा में अनंत सिंह का काफिले की 10 गाड़ियां जब आगे निकली। आप सर आज सुनने की क्षमता विकसित करो। आज आपका मामला फंसा हुआ है। सुन लो, पूरा कर लो। मैं एक सवाल पूरा करूं। मोकामा में
दुलार चंद यादव की सरेआम हत्या की गई जन सुराज पार्टी के समर्थक की। आपने देखा वहां पे, और अनंत सिंह का काफिले की सिर्फ 10 गाड़ियां आगे निकली थी, उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई। चल रहा है चुनाव के जो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर तो ये कौन सा प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है ना, आपका नहीं है? नहीं है हमारा। किस बात का सुशासन? जब तक कोई उसके बारे में सर, अगर मर्डर हो जाता है पुलिस का काम है एक्टिव होना, डीजीपी का काम है, सबको आपने पोस्ट किया है। लेकिन देखिए पोस्टिंग हमने की नहीं है, पोस्टिंग अब तो है अब चुनाव आयोग के हाथ में। चुनाव आयोग तो बड़ा दम ठोक के कह रहे थे मैं ही। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, पिछले धन्यवाद सर। मैंने कहा था, आज भी मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को बुलाना चाहता हूँ। एनडीए की बनने जा रही है, उसमें दो राय नहीं है। सर मैं कहता हूँ जनता एक नहीं 4 बार और चुने, लेकिन मालिक जनता है, बस ये ध्यान रखना, ये मत भूलना आप, बगैर जनता के ये मत भूलना बात को। ऑलराइट।